नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के छठे दिन की कथा के रूप में चौथे अध्याय का पहले भाग का महात्म्य लेकर आई हूँ, जिसको सुनने मात्र से सुख समृद्धि आती है। इसके पहले के प्रथम 5 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए देखें मार्गशीर्ष मास महात्म्य के छठे दिन की कथा के रूप में चौथे अध्याय के पहले भाग का महात्म्य। मैं आपको महात्म्य बताऊं उसके पहले भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, यह भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र है। यह मंत्र नारायण कवच में आता है। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह सभी पापों को दूर करता है, सभी यज्ञों का फल देता है और सभी दुख और दोषों को शांत करता है। ओम नमो नारायणाय मंत्र का अर्थ है मैं परम वास्तविकता भगवान नारायण को नमन करता हूँ। यह मंत्र हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय मंत्रों में से एक है और वैष्णव धर्म का प्रमुख मंत्र है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्र का रोजाना जप करना बहुत लाभदायक होता है। प्रातः काल भगवान विष्णु का स्मरण पूरा दिन सुखद और सफल बनाता है। मार्गशीर्ष मास में इस मंत्र का जप विशेष फलदायी होता है और भगवान विष्णु के प्रिय बनाता है। आइए अब देखें मार्गशीर्ष मास महात्म्य के चौथे अध्याय का पहला भाग, जिसमें हम देखेंगे तुलसी का महत्व और पूजा की तैयारी। इसके पहले 5वें दिन की कथा के रूप में हमने भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह शंख, चक्र, गदा, कमल का महात्म्य जाना। भगवान ने बताया कि जिनके शरीर पर ये चिन्ह अंकित होते हैं उन्हें कई तीर्थों के पुण्य का फल मिलता है। भगवान उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं और उनके कार्य का कई गुना फल प्राप्त होता है। जिनके शरीर पर भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र अंकित होते हैं सभी देवता उस व्यक्ति की शरण लेते हैं। वह भगवान उनके सभी पाप क्षमा कर देते हैं। अलग अलग अस्त्र का कहाँ धारण करना है यह भी उस अध्याय में बताया गया। अब आगे भगवान ब्रह्मा ने पूछा, हे केशव, यदि कोई अपने शरीर पर लाल गर्म चक्र लगाकर दीक्षा ले ले तो मुझे बताइए कि कमल के बीजों और तुलसी की टहनियों की माला से क्या लाभ होता है। मैं यहाँ आपको एक जानकारी दे दूं कि तुलसी की टहनियों की माला का मतलब है तुलसी की माला, जो कई तीर्थ स्थलों पर आपको मिलती है, जैसे मथुरा वगैरह में, और वैष्णव लोग इसे धारण करके ही खाना और पीना यानी पानी पीना और खाने का कार्य करते हैं। इसके बिना वे खाना भी नहीं खाते और पानी भी नहीं पीते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण तुलसी की टहनियों की माला पहनता है वह निसंदेह मुझे प्राप्त करता है, भले ही वह अशुद्ध और सदाचार से रहित हो। जिस मनुष्य के शरीर पर धात्री के फलों या तुलसी की टहनियों से बनी हुई माला दिखाई देती है वह वास्तव में भागवत यानी भगवान का भक्त है। जो व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है विशेष रूप से मेरे अर्थात मेरी मूर्ति से उतारी हुई पत्तियों की जो माला बनती है उसे स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रणाम किया जाता है। तुलसी के पत्तों या धात्री के फलों से बनी माला पापियों को भी मोक्ष प्रदान करती है। मेरे भक्तों के लिए तो यह और भी अधिक मोक्ष प्रदान करती है। जो व्यक्ति मेरे द्वारा धारण की गई तुलसी की माला पहनता है उसे प्रत्येक पत्ते के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रिय, यदि कोई व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला पहनता है तो मैं उसे प्रतिदिन द्वारिका जाने जितना पुण्य प्रदान करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक तुलसी की टहनियों की माला मुझे समर्पित करके श्रद्धा पूर्वक पहनता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। जो व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला पहनता है उस पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। वह मुझे मेरे उत्तम प्राण के समान प्रिय है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई प्रायश्चित अनुष्ठान करे। उसके शरीर में कोई भी अशुद्धि या गंदगी नहीं होती है। जिसके शरीर में तुलसी की टहनियों की सिर, भुजाओं और हाथों के लिए आभूषण का काम करती है वह मुझे बहुत प्रिय है। तुलसी की टहनियों की माला से अपने आप को सजाकर मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए। उसके द्वारा किए गए पितरों और देवताओं के शुभ कर्मों का फल करोड़ गुना होता है।
तुलसी की टहनियों की माला को देखकर यम के दूत दूर से ही गायब हो जाते हैं, जैसे हवा से उड़ गया पत्ता गायब होता है। कलयुग में जिस घर में तुलसी की टहनी या पत्ता, चाहे वो सूखा हो या हरा हो, उस घर को पाप दूषित नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला से सुशोभित होकर पृथ्वी पर विचरण करता है तो उसे बुरे स्वप्न, अपशगुन या शत्रुओं से कोई खतरा नहीं होता। यदि पापी, बुद्धिवादी या विधर्मी लोग तुलसी की माला पहनने से मना कर दे तो वे नरक से कभी वापस नहीं लौटेंगे, वे मेरे क्रोध की अग्नि से जल जाएंगे। इसलिए तुलसी की टहनियों, कमल के बीजों और धात्री के फलों से बनी माला को ध्यान पूर्वक और भक्ति पूर्वक पहनना चाहिए। यह उत्तम पुण्य प्रदान करती है। इसलिए भक्त को ऊर्ध्व पुंड्र, शंख आदि की छाप धारण करनी चाहिए। अपने हाथों में दर्भ घास को लेकर मुझे स्मरण करना चाहिए और तुलसी के पौधे की जड़ में संध्या आदि करनी चाहिए। संध्या आदि से निवृत्त होने वाले भक्त को उसके बाद मेरी पूजा करनी चाहिए। यदि गुरु वहां उपस्थित हो तो उसे पहले उनके पास जाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें कुछ भेंट देने के बाद उसे प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने झुकना चाहिए। आचमन संस्कार करने के बाद उसे पूजा मंडप में प्रवेश करना चाहिए। मृग चर्म अथवा कुशा से सुसज्जित सुंदर आसन पर बैठकर उसे कमल के आसन पर बिठाना चाहिए। उसे शुद्धि का अनुष्ठान करना चाहिए। मंत्रों का जप करते हुए तथा इंद्रियों को वश में करते हुए उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 प्राणायाम यानी सांस रोककर और सांस छोड़ना करना चाहिए। उसे पूर्ण ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा हृदय रूपी उत्तम कमल को प्रस्फुटित करना चाहिए। उस कमल के फल पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को स्थापित करना चाहिए। विष्णु भक्त को चाहिए कि वह 3 पंखुड़ियों वाले उस भाग में तीनों की कल्पना करे। उनके ऊपर उसे नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित आसन स्थापित करना चाहिए। उस पर भगवान के 8 ऐश्वर्यों का प्रतीक 8 पंखुड़ियों वाला कमल स्थापित करे। कमल में मंत्र के 8 अक्षर है, ओम न मो न रा या ना या। कमल कोमल चमकदार है और उसमें प्रातःकाल के सूर्य की भांति तेज है। आदरणीय श्रोताओं, स्कंद पुराण के मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 4th अध्याय बहुत बड़ा है, अतः इसे मैं 2 भागों में सुनाऊंगी। प्रथम भाग यहाँ समाप्त हो रहा है। 4थे अध्याय का दूसरा भाग मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए कृष्ण नाम का जप करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर स्मरण करा दूं कि कल मैं 4थे अध्याय का दूसरा भाग लेकर आ रही हूँ। जय श्री कृष्ण। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।